मेरे साथी यूट्यूबर्स, आज एक फेलो यूट्यूबर के तौर पर आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। सर, हम भी सोशल मीडिया चलाते हैं। हम एक साप्ताहिक पेपर के संपादक भी हैं। मेरा एक उर्दू पेपर भी, मराठी अखबार भी है। और यहाँ पर जो औरंगाबाद अपडेट पे ये बताया जा रहा है, उनका भी एक औरंगाबाद अपडेट नाम से एक हिंदी पेपर, इसका RNA सर्टिफिकेट सब कंप्लीट है। हमारा भी कंप्लीट है। हम छोटे मोटे स्तर पर चलाते हैं और वही नाम से हम यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। मैं वर्षों से ये देखता रहा हूं कि कैसे आपका कंटेंट देश के लोगों को इम्पैक्ट करता रहता है। सर, आपने लाडली बहन का तो ख्याल किया, लाडले भाई का भी ख्याल किया, बहुत से लोग ख्याल किया। इस लाडले पत्रकार का, इस लाडले सोशल मीडिया का आप कब ख्याल करेंगे? आप लोगों को भी प्रेरित कीजिए, इमोशनल अपील कीजिए। जो मट्टी उठाता है, सरकार ने उसके बारे में सोचा है। जो मूल करने कह जाती है, यानी कि जो घरों में बर्तन मांजती है, फडणवीस साहब, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री साहब, आपने उसका ख्याल किया है। सलाम है आपको। हम एक चौथे स्तंभ की सिपाही होने के बावजूद हमको कोई आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम हमारा RNA सर्टिफिकेट की कॉपी लगाकर कोई बैंक में दे कि उसके ऊपर हमको 5 लाख से 25 लाख तक लोन मिले। ताकि सोशल मीडिया जो अपनी एक भूमिका रखता है, एक अपना असर रखता है, अपनी एक ताकत रखता है, और ये लोग जो है तो छोटे मोटे लोग नहीं है, तो साप्ताहिक पेपर चलाते हैं। आपसे हाथ जोड़ के विनंती है कि जैसा आपने लाडली बहन पे रहम किया, लाडली भाव पे रहम किया, लाडला सोशल मीडिया, लाडला पत्रकार पे रहम कीजिए। ये आपसे अनुरोध है। इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट न्यूज, और आज हम एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज पे बात करने जा रहे हैं। हमारी ब्रेकिंग न्यूज ये है, देखिए कि हमने देखा है चुनाव से पहले सरकार ने, महायुति सरकार ने कई ऐसे बड़े फैसले ली जिसमें लाडली बहन, लाडला भाऊ, लाडला बेटा, बहुत सी बातें। लोग तो कहीं हंस रहे थे कि कहीं लाडला जवाई ना आ जाए, कहीं लाडली सास योजना ना आ जाए, कहीं ना कि सरकार खानदान को मिलाने के काम करे। ऐसी बहुत सी बातें चल रही थी चुनाव के दरमियान। चलिए हम असली मुद्दे की तरफ आते हैं कि हमने देखा है इससे पहले, और खास करके पूरे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पता है कि सोशल मीडिया की अपनी ताकत क्या है। अगर ये ताकत तो किसी ने पहचाना है, और अफसोस की बात है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं, जिनको एक अपना एक नशा था कि जनता हमारे साथ है, लेकिन ये सोशल मीडिया की ताकत किन्हें पहचाना है, तो वो है महायुति सरकार, बीजेपी सरकार। हम इसलिए कह रहे हैं कि सरकार की जो अच्छी योजनाएं थी इलेक्शन चुनाव से पहले, लाडली बहन है, लाडला भाऊ है, महिलाओं को जो है तो आरक्षण है, महिलाओं को जो तो बस में टिकट का जो है हाफ है, माफ है, और कई ऐसी योजनाएं जो सरकार ने लाई थी, उस योजना को, उस अच्छी योजना को जो जनता के हित में थी, उसको यही सोशल मीडिया ने ज्यादा अधिकतर गली गली घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया और कामयाब रहे। आज उसी का परिणाम है कि जनता का विश्वास बढ़ा, जनता का विश्वास महायुति सरकार पे बढ़ा। उसका परिणाम यह है कि आज पूरी बहुमत के साथ आज फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। हम तमाम जो चुन के आए हुए हैं आमदार, सबको बधाई देते हैं। खासकर फडणवीस साहब, अजीत दादा पवार साहब और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब हमारे जो रह चुके हैं, उनको बधाई देते हैं। सर, हम भी सोशल मीडिया चलाते हैं। हम एक साप्ताहिक पेपर के संपादक भी हैं। मेरा एक उर्दू पेपर भी, मराठी अखबार भी है। और यहाँ पर जो औरंगाबाद अपडेट पे ये बताया जा रहा है, उनका भी एक औरंगाबाद अपडेट नाम से एक हिंदी पेपर, इसका RNA सर्टिफिकेट सब कंप्लीट है। हमारा भी कंप्लीट है। हम छोटे मोटे स्तर पर चलाते हैं और वही नाम से हम यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, और उसी के मार्गदर्शन में SDM चैनल भी चलाया जा रहा है। सर, पूरे महाराष्ट्र में हमारे ऐसे सैकड़ों यूट्यूबर्स जिन्होंने आपकी अच्छी योजनाओं को बहुत मेहनत से जनता तक पहुंचाया है। इसलिए नहीं कि हमें कुछ फायदा था, इसलिए कि उसमें जनता का फायदा था। लाडली बहन, हमारी कई बेटियां, बहनें जब बिछड़ी जाति से आती है, मुस्लिम समाज से आती है, कई अन्य समाज से आती हैं जो परेशान है, वो पैसा उस योजना का, उस योजना की जागरूकता अभियान हमने चलाया। वो बहनें रोड पे आई, ऑफिस पे आई, कॉल सेंटर पे आई, और जहां भी फॉर्म भरे वहां तक आई, हमने पहुंचाने का प्रयास किया। हम अकेले नहीं थे। हम पूरा श्री अपने सर पे बांधने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि महाराष्ट्र में सैकड़ों यूट्यूबर्स है जो सोशल मीडिया चलाते हैं। सवाल ये है, मैं बड़ा आदर से, बड़े सम्मान से और हाथ जोड़ के हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस साहब से पूछना चाहता हूं, सर, आपने लाडली बहन का तो ख्याल किया, लाडले भाई का भी ख्याल किया, बहुत से लोग ख्याल किया, इस लाडले पत्रकार का, इस लाडले सोशल मीडिया का आप कब ख्याल करेंगे? बड़े हैरत की बात है। आपको पता होगा, एक लेबर काम, जो काम मट्टी धोता है, जो मट्टी उठाता है, सरकार ने उसके बारे में सोचा है कि मट्टी काम करने वाले का रजिस्ट्रेशन कितने में होता है, इस सरकार को पता है। मैं समझता हूं कि 65 रुपये 75 रुपये हो जाता है,
और ऑनलाइन अगर फीस मिला ली जाए तो 125 का होता है। यानी 125 में उस बंदे का रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि मैं मट्टी काम करता हूं, मैं लेबर व्यक्ति हूं। तो उस प्रमाण पत्र के आधार पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इतनी योजनाएं हैं, आपको पता है, लेकिन मैं दोहरा देता हूं ताकि आपको हमारा दर्द समझने में आसानी हो। उस लेबर कामगार को, उसके जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उसके बच्चे अगर 12वीं के बाद इंजीनियर, डॉक्टर अगर बड़े स्तर पर पढ़ते हैं तो सरकार की तरफ से उनको अलग से स्कॉलरशिप है, उनको पढ़ने के लिए सहायता है। वो अगर बेघर है तो उनको घर की योजना में सबसे पहली प्राथमिकता है, यानी कि घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सी योजनाएं दे रहे हैं, बीमा दे रहे हैं। अगर वो लेबर की मौत हो जाती है तो उसकी धर्म पत्नी को जो है तो 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख तक जो है तो आप जो है तो बीमा दे रहे, राशि दे रहे हैं, आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं। बहुत सी बात दे रहे हैं सर। एक्सीडेंट हो जाता है तो 1 लाख 1.5 लाख की आप राशि उसे देते हैं। बहुत सी, यहाँ तक कि अनाज, फ्री का अनाज बहुत सी आप दे रहे हैं। सवाल ये है, जो सोशल मीडिया चलाने वाले हमारे जैसे नौजवान जो पीढ़ी है, जो सैकड़ों लाखों की तादाद में पूरे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो सर उनके परिवार वाले होते हैं, वो भी सैकड़ों की संख्या में बेघर लोग होते हैं, किराए से रहते हैं, उनके बच्चे भी पढ़ने वाले रहते हैं। हम जैसे लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, काबिल बने, राजनेता बने, कुछ ऐसा काम करे जो समाज के हित में हो, जो देश के हित में हो। हम जो है तो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सवाल ये है, जब महाराष्ट्र सरकार ने एक मट्टी काम करने वाला व्यक्ति, जिसे हम लेबर कहते हैं, ये बांध कामगार कहते हैं, और एक ऐसी महिला जो मूल करने कहती है, यानी कि जो घरों में बर्तन मांजती है, फडणवीस साहब, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री साहब, आपने उसका ख्याल किया है। सलाम है आपको, हम आपसे कुछ नाराज नहीं है कि आपने जो महिला है, मेरी बहन, मेरी बेटी, जो भी है, जो गरीब इसमें आती है, वो जो लोग घरों में काम करती है, बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, तो आपने उसका भी ख्याल करा है। उसके भी जीवन को जो सफल बनाने के लिए आपने कई योजना लाई, हजारों से लाखों रुपए तक आपने जो तो उनकी योजना का ऐलान किया है, और कई महिला इसका लाभ ले रही है। सवाल ये है, हम सोशल मीडिया चलाने वाले, साप्ताहिक पेपर चलाने वाले, हमें तो कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। बताइए, अगर हमारे बच्चे पढ़ने वाले रहे, हमको आर्थिक सहायता ना हो तो हमारे बच्चे क्या करें? हमारे बच्चों का भविष्य कैसा हो? हम बेघर लोग, हम किराए से रहते हैं। बताइए, आज हमारी उम्र खत्म होने की आ रही है, हमारे बच्चे जवान हो चुके हैं, हम अगर ऐसे ही मर गए तो फिर हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा? इसमें कोई शक नहीं। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो भगवान सबका दाता है, वो सबको खिलाता है, पालता है, पोसता है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई किस पर निर्भर नहीं है। लेकिन एक जरिया, एक सहारा भी रहता है। मेरी आपसे खासकर बीजेपी सरकार से गुजारिश है कि सर, जब आपका चुनाव प्रचार चला था, यही सोशल मीडिया ने दमखम के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपसे खांदा मिलाकर आपकी वो अच्छी योजनाएं जो जनता के हित में थी, हमने घर घर पहुंचाने का प्रयास किया। उसका परिणाम यह है कि जनता के अंदर जागरूकता आई। उस जागरूकता के परिणाम यह है कि आपकी सरकार बनी। तो सवाल यह है, जिन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका दी है, आपकी सरकार बनाने में हमारा एक बहुत बड़ा योगदान है, तो क्या आप उसे ऐसे ही भुला देंगे? क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? क्या हम ऐसे ही जो है तो एक मजबूरी की, बेबसी के आंसू बहाते रहेंगे कि हम एक चौथे स्तंभ की सिपाही होने के बावजूद हमको कोई आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है? ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम हमारा आरएनए सर्टिफिकेट की कॉपी लगाकर कोई बैंक में दे कि उसके ऊपर हमको 5 लाख से 25 लाख तक लोन मिले, ताकि हम अच्छे कंप्यूटर ले सके, हम बड़े बड़े कैमरे ले सके, हम ऑफिस का निर्माण कर सके। अगर हम बेघर है तो हम घर बना सके। कि हमारे लिए कोई घर की योजना नहीं है? क्या हमारे बच्चे अगर पढ़ने वाले, इंजीनियर पढ़ने वाले हैं, तो ऐसा प्रावधान आपके पास नहीं बना सकते आप कि आपका आरएनए सर्टिफिकेट लगा दीजिए, तो आपके उसके आधार पे जो है तो आपके बच्चों को स्कॉलरशिप अलग से दी जाएंगी, जैसा आप बांध काम करने को दे रहे हैं, मट्टी काम वाले को दे रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, और खुशी की बात भी है। खुशी की बात इसलिए है कि आप गरीब का आपने ख्याल रखा है, और आश्चर्य की बात यह है कि जो चौथे स्तंभ के सिपाही है, तो क्या हमारा कोई योगदान नहीं है? अगर हम जो है तो अच्छा काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जनता के अंदर एकता, भाईचारे की काम कायम करने का प्रयास कर रहे हैं, और कई छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, कहीं अगर कुछ रेप होता है, चोरी होता है, डाका होता है, एक्सीडेंट होता है, अगर रास्ते खराब है, वो रास्तों को हम हमारे यूट्यूब पे बताते हैं कि फला बस्ती के अंदर एक सलम बस्ती है, वहां पर रोड खराब है, वहां पर लोगों की जाने जा रही है, उसको हम जो है तो हमारे सोशल मीडिया पर अपलोड करके बताते हैं। सरकारी अधिकारी जागते हैं, वो गरीबों का कल्याण होता है। तो क्या ये आपकी मदद नहीं होती है? कहीं अगर 2 नंबर धंधे चलते हैं, हम एक अच्छे अंदाज से कानून के दायरे में रहकर उसको हम प्रकाशित करते हैं या सोशल मीडिया पर डालते हैं, पुलिस प्रशासन की हम मदद करते हैं। कई सरकारी योजना आती है केंद्र की, स्टेट की, जो गरीबों के काम में आती है, उसे हम जो है तो हमारे सोशल मीडिया पर अपलोड करके बताते हैं कि सरकार ने जो है तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, अबला के लिए ये स्कीम लाई है। उसको हम विस्तार से बताते हैं, वो फॉर्म भरना कैसा, कहाँ मिलता है, कैसा मिलता है, बताते हैं। बताइए, ये आप जो योजना लाते हैं उसको घर घर तक पहुंचाने का प्रयास हम करते हैं। हम बोले तो मैं अकेला नहीं हूं, महाराष्ट्र में लाखों की संख्या में जो है तो कई यूट्यूबर्स है जो सोशल मीडिया के नाम से चलाते हैं, अलग अलग नाम से चलाते हैं, और इसके सब्सक्राइबर 5 लाख है, किसके 10 लाख है, किसके 2 लाख है, किसके 50,000 है। तो सवाल यह है कि हमारे जैसे सोशल मीडिया चलाने वाले, जिसको लाखों लोग, करोड़ों लोग फॉलो करते हैं,
हमारा स्थान कहां पर पाते हम? बताइए। आज हम बेघर है, हमें घर देने का काम कौन करेगा? हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, हमारे बच्चों को आगे पढ़ाने का काम कौन करेगा? ऊपर वाला भगवान अल्लाह ना करे, अगर हमारे पे कोई संकट आता है, मेरा कोई एक्सीडेंट होता है, अचानक मेरी मृत्यु होती है, तो बताइए फिर मेरी बीवी को, मेरा बीवी का क्या, मेरे बच्चों का क्या, कौन पालेगा? जैसा आपने मट्टी काम करने वालों को के ऊपर दया माया की है, तो सवाल ये हमारे पे दया माया कीजिए। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था, और खास करके तमाम महाराष्ट्र में जितने सोशल मीडिया चलाने वाले, मैं सबसे हाथ जोड़ कर अनुरोध करता हूँ कि भाई ये ना कहिए, ये मत कहिए कि ये औरंगाबाद से ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये एसडीएम पे आ रहा है, या औरंगाबाद अपडेट पे आ रहा है, ये दो बंदों ने आवाज को उठाया, ऐसी बात नहीं है। ये आपकी हमारी सबकी लड़ाई है। जैसा मैंने वीडियो बनाया हूं, आपको लगता है आप में बोलने की क्षमता है या आपके पेपर में लिखने की क्षमता है, तो आप अपना इदारिया लिखिए, संपादकीय लिखिए, या ऐसा बोलिए और गवर्नमेंट से अपील कीजिए। तमाम महाराष्ट्र के यूट्यूबर से मेरी गुजारिश है कि जैसा मैंने कहा हूं आप भी बोलिए, सरकार से सदा लगाइए, गुहार लगाइए, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य जो है तो बन सके, हम भी आगे बढ़ सके। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक कामगार वाले को, ये छोटे मोटे जो भी होता है सर्टिफिकेट होता है, तो उसको 1 लाख 2 लाख की योजना आती है। ऐसा मेरी आपसे, मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, बल्कि आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि सर ऐसा कानून बना दीजिए कि जो सोशल मीडिया चलाने वाला है, जिसकी 30 साल की सीनियरिटी है, जिसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई केस नहीं है, ऐसे को जांच पड़ताल करके हमारे लिए 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का सर्टिफिकेट की योजना लाइए। सोशल मीडिया जैसा हराने सर्टिफिकेट होता है, ताकि हमारा प्रशिक्षण लिया जा सके। हमारी ट्रेनिंग करके हमको 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का सर्टिफिकेट देने का काम कीजिए, उसके बाद लोन देने का काम कीजिए। और जैसा आपने गरीबों के लिए एक कदम बढ़ाया है, हमारे लिए, हमारे तमाम सोशल मीडिया, सर आपको मैं ये भी बता दूं कि सोशल मीडिया में अकेला नहीं हूं, हमारे अंडरटेकिंग में 4-5 काम करते हैं। ऐसे अलग अलग जो सोशल मीडिया होते हैं, किसी बात 10 लोग काम करते हैं। आप ये बात ध्यान में रखिए कि एक सोशल मीडिया चलाने के बाद 10 बंदे काम कर रहे हैं, 10 परिवार के जो लोग जो है तो पेट भर रहे हैं, और उसके ऊपर वो अपने बाल बच्चे पाल रहे हैं, संघर्ष कर रहे, आगे बढ़ रहे। आखिरी में जाते जाते आपसे इतनी गुजारिश है कि सोशल मीडिया जो अपनी एक भूमिका रखता है, एक अपना असर रखता है, अपनी एक ताकत रखता है, और ये लोग जो है तो छोटे मोटे लोग नहीं, तो साप्ताहिक पेपर चलाते हैं। हम जूझ रहे हैं सर, बड़े अफसोस की बात है कि हम चाहते हैं हमारा ऑफिस बने, पर हमारे पास कोई लोन की योजना नहीं है। मेरी फडणवीस सरकार से गुजारिश है कि हम साप्ताहिक पेपर वाले जो वही नाम से सोशल मीडिया चलाते हैं, आपसे गुजारिश है हमारे लिए कोई ऐसा प्रावधान कीजिए आसान तरीके से कि अगर आपने उसका सर्टिफिकेट लगा दीजिए, आरएन सर्टिफिकेट अगर आपके पास कंप्लीट है, तो 5 लाख से 25 लाख में लोन, आपके बच्चों को पढ़ने के लिए लोन, आपको स्कॉलरशिप, आपको घर की योजना, और जो भी योजना जैसा आपने गरीबों के लिए लाए, हमारे पे दया माया कीजिए, क्योंकि हम आपके दुख सुख के साथी है। जब आप संकट में थे, महायुति सरकार जब संकट में थी, लोग कह रहे थे सरकार वहां विकास आगे जाएंगे, आपको पता है कितना हवा चल रही थी, लेकिन ये आम जनता की ताकत है, ये लाडली बहन का प्यार है, आपका आशीर्वाद है, और उससे बड़ा जो तो हम जैसे जो लोग जो एक अच्छी नीति को जो तो बगैर मतलब के, बगैर फायदे के आपका अभियान चला रहे थे और आपकी योजना को घर तक पहुंचा रहे थे, हमने इतना बड़ा कुर्बानी दी है, हमारा समय दिया है, तो क्या आप हमें यूं ही भुला देंगे? क्या हम ऐसे छोड़ देंगे? आपसे हाथ जोड़ के विनंती है कि जैसा आपने लाडली बहन पे रहम किया, लाडली भाव पे रहम किया, लाडला सोशल मीडिया, लाडला पत्रकार पे रहम कीजिए। ये आपसे अनुरोध है, ये आपसे गुहार है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।